क्लास 5 का हिंदी कार्यपुस्तिका पाठ 22 है। परीक्षा 1। अपने आसपास मिलने वाले ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखिए जिनसे औषधि बनती है। तो तुलसी, पीपल, अर्जुन, अदरक, हरसिंगार, ब्राह्मी, अजवाइन, गिलोय, पत्थरचट्टा। प्रश्न 2 है, हार के आगे उप लगाने से उपहार बनता है, ऐसे ही उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। हार उपहार, योग उपयोग, वन उपवन, देश उपदेश, कार उपकार, नाम उपनाम। प्रश्न 3 है, बॉक्स में से उपयुक्त शब्द को चुनकर खाली स्थान में भरिए। तो क में क्या तुमने उसे भी बुलाया है? ख, दर्द के मारे उसे चला नहीं जा रहा था। वह सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। घ, यह खिलौना कौन लाया है? अंग, मुझसे भी प्रश्न हल नहीं किया जा सका। च, मेरे पिताजी ने यह पुस्तक दी है। छ, जिसको कार्यक्रम में भाग लेना है वह आगे आ जाए। अब है प्रश्न 4 है, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। क, मेरा माँ विदुषी है, तो लिखेंगे मेरी माँ विदुषी है। ख, उसकी प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया। ग, मैं तेरे से नहीं बोलूँगा, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। घ, हम खाना खाया था, मैंने खाना खाया था। प्रश्न 5 है, जोड़े मिलाइए। जलद बादल, जलज कमल, अनिल वायु, अनल आग, चीर देर, चीर वस्त्र, नियत निश्चित, नियत मनसा। प्रश्न 6, खाली स्थान में विशेषण भरिए। क, टोकरी में मीठी अंगूर है। ख, सभी मिलकर बहुत अच्छी गीत गाए। ग, आसमान साफ है। फल मीठा है। मैंने लाल कमीज पहनी है। अब है अच्छी आदतें। बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना सही नहीं है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही बिजली संकट को बढ़ावा देती है। जब कमरे में कोई न बैठा हो तो पंखे और बल्ब बंद कर देना चाहिए। तरुण ने हाथ धोए और नल खुला छोड़ दिया। अनूप ने बर्तन साफ करके रसोई का नल खुला छोड़ दिया। पानी बह रहा है, इसकी चिंता किसी को भी नहीं है। इसे अच्छी आदत नहीं कहा जा सकता। हमें यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पानी की ज़रूरत न हो तो नल अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। वह देखो, कुछ लोगों ने केला खाया और छिलके सड़क के किनारे फेंक दिए। ऐसा करना ठीक नहीं। कूड़ेदान का प्रयोग करने से सड़क साफ सुथरी लगती है। प्रश्न 7 है, सोचिए और लिखिए। बिजली संकट के क्या कारण हैं? तो बिजली संकट का कारण बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली चोरी करना है। ख, पानी को बेकार बहने से कैसे बचाया जा सकता है? पानी को बेकार बहने से रोककर पानी बचाया जा सकता है। ग, सड़क साफ सुथरी कैसे रखी जा सकती है? कूड़ेदान का प्रयोग करके सड़क साफ सुथरी रखी जा सकती है। प्रश्न 8 है, लिंग बदलकर लिखिए। अध्यापक अध्यापिका, छात्र छात्रा, विद्वान विदुषी, युवक युवती, पुरुष स्त्री। प्रश्न 9 है, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। आँखों का तारा होना बहुत प्यारा, राम अपने माता के आँखों का तारा है।
ख नाक कटना, बदनामी होना। इतनी सरल प्रतियोगिता में हारकर रमेश ने अपने विद्यालय की नाक कटवा दी। दांत दिखाना, बेशर्मी दिखाना। राजू मोहन को मारकर दांत दिखाने लगा। घ गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बस गाल यहाँ गाला हो गया है, बस गाल बजाना जानते हो। प्रश्न 10 है, पढ़िए, समझिए एवं मोबाइल के बारे में 10 वाक्य लिखिए। क मोबाइल फ़ोन को सेल फोन भी कहा जाता है। ख मोबाइल फ़ोन का आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। ग मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अब आगे है मोबाइल फ़ोन को हिंदी में सचल दूरभाष यंत्र कहा जाता है। इसे सेल फोन भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके जरिए आप कई हजार किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। अब है प्रश्न 11। बेखौफ शब्द बे और खौफ को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना। बेखौफ शब्द में बे एक उपसर्ग है। इसे किसी शब्द में जोड़ने पर उस शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है बिना भय के। तो चलिए प्रश्न बनाते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं, इस सूची में कुछ और शब्द जोड़िए। बेकसूर, बेहिसाब, बेजान, बेनकाब, बेघर, बेदाग, बेखौफ, बेमौत। प्रश्न आगे है, इसी प्रकार जो शब्द आपने ऊपर लिखा है उनके अर्थ लिखिए। तो लिखेंगे कोई गलती नहीं, बेकसूर कोई गलती नहीं, बेघर बिना घर का, बेहिसाब बिना हिसाब का, बेदाग बिना कोई दाग या कोई दाग नहीं, बेजान निर्जीव, बेखौफ निर्भय, बेनकाब बिना नकाब का, बेमौत बिना मौत का। प्रश्न 12 है, मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ। मैं की जगह तुम, आप, वह, वे शब्द लिखकर ऊपर दिया गया वाक्य लिखिए। तुम हर दिन पाठशाला जाते हो। आप हर दिन पाठशाला जाते हैं। वह हर दिन पाठशाला जाता है। वे हर दिन पाठशाला जाते हैं। अब 2 में है प्रश्न, रमेश ने कहा मेरी पुस्तक खो गई है। राजेश, क्या तुम मुझे पुस्तक ढूंढ कर दोगे? इन वाक्यों में मेरी, मुझे शब्द रमेश के लिए आए हैं। आपको पता ही है कि मेरी और मुझे सर्वनाम है। अब आप निम्न वाक्यों के रिक्त स्थानों को सही सर्वनाम से पूरा कीजिए। रामू अच्छा लड़का है, लेकिन उसका भाई आलसी है। ख सविता ने कहा मुझे पुस्तक चाहिए। ग अमन कल दिल्ली जा रहा है, इसलिए वह कल पाठशाला नहीं आ पाएगा। प्रश्न 13 है, नीचे प्रत्येक पंक्ति में 2 शब्द दिए गए हैं। पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा। यदि ये शब्द समानार्थक हैं तो स पर घेरा खींचिए, यदि विलोम है तो वी पर घेरा खींचिए। तो सुंदर, खूबसूरत समानार्थक है तो स, मृदुल, कटु विपरीतार्थक है तो वी, विजय, पराजय विपरीतार्थक है वी, विश्वास, अविश्वास विपरीतार्थक है वी, यातना,
पीरा, ये समानार्थक है। तो स पक्ष विपक्ष विपरीतार्थक है वि, आरंभ अंत विपरीतार्थक है वि, कठिनाई मुश्किल समानार्थक है स। अब है निम्न 14, निम्नलिखित शब्दों में ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए, जैसे बुद्धिमान से बुद्धिमती। तो गुणवान गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, शीलवान शीलवती। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।